Dear student, today we will discuss an important chapter company meeting and resolution. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका. चैप्टर है कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस. मीटिंग्स, जैसे कि हम जानते हैं मीटिंग का क्या मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं तो उसको मीटिंग कहते हैं. मीटिंग के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि वहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए. कोई अकेला पर्सन मीटिंग नहीं कर सकता. लेकिन कंपनी मीटिंग की अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना कहने से कंपनी मीटिंग का मीनिंग क्लियर नहीं होगा. कंपनी मीटिंग का मतलब होता है ए गेट टुगेदर ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन्स डज नॉट नेसेसरली कंस्टिट्यूट ए मीटिंग. कि दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होना ही मीटिंग नहीं है. कंपनी मीटिंग में अगर हम मीटिंग कहेंगे तो मतलब होता है ए मीटिंग में बी डिफाइंड एज गैदरिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन बाय प्रीवियस नोटिस और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर डिस्कशन एंड ट्रांजेक्शन ऑफ सम बिजनेस. कंपनी मीटिंग में मीटिंग का मतलब होता है कि मीटिंग दो या दो लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन कैसे इकट्ठे होंगे? प्रीवियस नोटिस से इकट्ठे होंगे और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट से इकट्ठे होंगे और फॉर डिस्कशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस. कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्कस करने के लिए इकट्ठे होंगे, तब उसको हम मीटिंग कहेंगे. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी ए मीटिंग मीन्स, क्या लिखा है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी ए मीटिंग मीन्स गेट टुगेदर ऑफ कंपनीज मेंबर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर एंड डिवेंचर होल्डर्स विद प्रीवियस नोटिस एंड टाइम प्लेस प्रीवियसली डिफाइंड. यानी मीटिंग का मतलब, कंपनी की मीटिंग का मतलब क्या लिखा है? कंपनी की मीटिंग है गेट टुगेदर. गेट टुगेदर मतलब इकट्ठा होना. कंपनीज मेंबर, कंपनी के मेंबर, कंपनी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स. यानी कि कंपनी की मीटिंग्स की इस डेफिनेशन को देख के पता है कंपनी की मीटिंग किसकी हो सकती है? कंपनी के मेंबर की भी हो सकती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स की भी हो सकती है, कंपनी के डायरेक्टर्स की हो सकती है, कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स की भी हो सकती है. और कैसे होगी? विद प्रीवियस नोटिस होगा उसका एक, एंड टाइम एंड प्लेस उस नोटिस में डिफाइंड होगा. डेफिनेशन में से डिफरेंट लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी दी है. जैसे आर के घोष लिखते हैं गैदरिंग, असेंबलिंग एंड कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन्स फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ सम लॉफुल बिजनेस ऑफ कॉमन कंसर्न इज कॉल्ड मीटिंग. सेम बात कह रहे हैं पी के घोष की ए गैदरिंग ऑफ और असेंबलिंग और कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर सम लॉफुल बिजनेस इज कॉल्ड मीटिंग. इस तरह से कंपनी के जब मेंबर इकट्ठे होते हैं तो वो किसी लॉफुल बिजनेस को, ट्रांजेक्शन को डिस्कस करने के लिए होते हैं. यानी कि इन डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी पढ़ें तो क्या होता है, फीचर क्या बनेंगे? कंपनी मीटिंग्स एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफाइड इज गेट टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन्स वेयर मेंबर्स ऑफ हु आर द मेंबर ऑफ कंपनी. कंपनी के दो या दो से ज़्यादा लोगों का गेट टुगेदर होगी और जो कंपनी के मेंबर होंगे. मेंबर ऑफ कंपनी गेट टुगेदर फॉर डिस्कसिंग एंड टेकिंग डिसीजन. वो कुछ डिस्कस करेंगे और डिसीजन टेकेंगे ऑन लॉफुल बिजनेस. कंपनी के लॉफुल बिजनेस पर डिस्कशन करने के लिए मीटिंग होगी. बिफोर मीटिंग हेल्ड मेंबर्स गिव नोटिस. मीटिंग से पहले मेंबर्स को एक नोटिस दिया जाएगा. स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम होगा उसका कि कहाँ पे होगी और किस टाइम होगी, किस प्लेस पे होगी. और कंपनी की मीटिंग अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट होगी. कंपनी एक्ट में जो भी फॉर्मेलिटीज़ दी हुई है मीटिंग बुलाने के लिए वो सारी फॉलो करके कंपनी की मीटिंग की जा सकती है. अभी हमने बात की कंपनी की मीटिंग में दो या दो से ज़्यादा लोग होने जरूरी है. लेकिन मीटिंग में दो, लेकिन कंपनी की मीटिंग के केस में कई बार एक आदमी आने पे भी मीटिंग हो सकती है. उस मीटिंग को कहते हैं वन वन मीटिंग. वन मैन मीटिंग. कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कंपनी एक्ट में जिसमें एक पर्सन के प्रेजेंट होने पे भी मीटिंग को वैलिड माना जाता है. वो कौन कौन से हैं? मीटिंग कन्वेंड बाय ट्रिब्यूनल. कई बार क्या होता है, सेक्शन 97 और सेक्शन 98 में कंपनी एक्ट में कंपनी ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कि आप एक मीटिंग बुलाइए, और उस मीटिंग में अगर एक आदमी खुद या उसका प्रॉक्सी प्रेजेंट होता है तो उस मीटिंग को वैलिड मीटिंग मान लिया जाए. तो ऐसे केस में अगर एक आदमी आ गया या उसका प्रॉक्सी आ गया तो मीटिंग मानी जाएगी, एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी. एब्सेंस ऑफ कोरम इन एडजॉर्न्ड मीटिंग. कई बार क्या होता है, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब मीटिंग बुलाता है तो मीटिंग का जो टाइम होता है उस टाइम के स्टार्ट होने के आधा घंटे तक, हाफ एन आवर तक वेट करता है कि मेंबर्स का जो मिनिमम कॉरम होता है वो पूरा हो गया या नहीं हो गया. अगर नहीं होता तो इसमें रूल ये है कि वो मीटिंग को एडजॉर्न कर देगा, स्थगित कर देगा. अगले सप्ताह उसी दिन उसी टाइम कंपनी की मीटिंग फिर से होगी और दोबारा जब मीटिंग होगी उस टाइम भी आधा घंटा वेट करेंगे. और आधा घंटे के टाइम बीत जाने पर भी अगर कोई मेंबर नहीं आते तो ओनली एक मेंबर भी आया हुआ है तो उस मेंबर के प्रेजेंट होने पर भी उस मीटिंग को वैलिड मान लिया जाता है. मीटिंग कन्वेंड बाय द कोर्ट. कई बार क्या होता है, कोर्ट जो है, कोर्ट कंपनी को ऑर्डर करता है कि आप कंपनी की मीटिंग बुलाइए. ऐसी मीटिंग में भी अगर कोई एक पर्सन
खुद या उसका प्रॉक्सी आ जाता है तो कोर्ट उस मीटिंग को वैलिड मान लेता है। क्लास मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, कई बार क्या होता है शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स की क्लास मीटिंग बुलाई जाती है। उस क्लास मीटिंग में कई बार होता ही मेंबर एक है कि एक ही पर्सन के पास है उस टाइप के सभी शेयर्स, या क्रेडिटर्स एक ही पर्सन है जिससे आपने सब कुछ उधार ले रखा है, तो उस मेंबर के प्रेजेंट होने पे उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। मीटिंग ऑफ वन मैन कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कई बार क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी क्या करती है, कंपनी काम जब करती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटीज बनाती है कि कौन सी कमेटी क्या काम करेगी। कई बार काम कम होता है, छोटा होता है, तो उसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को ही काम दे दिया जाता है, तो वो डायरेक्टर जब उस मैटर पे काम करता है, कोई मीटिंग करनी होती है तो वो अकेला ही अगर प्रेजेंट हो तो उसमें मीटिंग को क्या माना जाता है, वैलिड मीटिंग माना जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मीटिंग, मीटिंग का क्या महत्व है, क्यों बुलाई जाती है मीटिंग। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मैंने रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग होती है, और उसमें क्या होता है शेयर होल्डर और डायरेक्टर जो है कंपनी के जो बिजनेस अफेयर्स है उन पर डिस्कशन करते हैं। काइंड्स ऑफ मीटिंग, कंपनी की डिफरेंट टाइप्स की मीटिंग होती है। कंपनीज मीटिंग डिफरेंट टाइप्स की होगी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग और डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग, जिसे हम डेफिनेशन पढ़ा कि इन सब की अलग अलग कोई भी प्रेजेंट मीटिंग कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग 3 टाइप की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। पहले इसमें एक मीटिंग और होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, लेकिन वो आजकल नहीं होती, कंपनी एक्ट 2013 में उसको डिलीट कर दिया गया है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग का मतलब क्या है कि क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं और दूर दूर तक फैले होते हैं, तो इस पोजीशन में नहीं होते कि कंपनी के जो कंपनी के अफेयर्स हैं, कंपनी का बिजनेस में रोज़ देखभाल करें, इसलिए उनको साल में एक बार मौका दिया जाता है कि वो इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर कॉमनली जो है कंपनी के अफेयर्स को चेक कर लें। इसलिए कंपनी लॉ में प्रोविजन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि हर साल कंपनी की एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगा, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की 2 टाइप की मीटिंग्स बुलाई जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, हर साल कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाना जरूरी होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 96 में हर साल एक मीटिंग बुलाएगा और उसका एक नोटिस, स्पेशल नोटिस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा और उसमें लिखा जाएगा कि ये मीटिंग जो है एनुअल जनरल मीटिंग है। ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग की एनुअल जनरल मीटिंग क्यों बुलाई जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के मालिक हैं और साल में एक बार इकट्ठे होकर कंपनी के अफेयर को चेक कर ले और कंपनी ने जो भी बिजनेस किया है, कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह है, उनको चेक कर ले, उनको पास कर दे, उन पर कोई ऑब्जेक्शन है तो सवाल पूछ ले, और कंपनी ने डिविडेंड वगैरह जो डिक्लेयर करना है उस डिविडेंड को पास कर दे। बिजनेस ट्रांजैक्शन एनुअल जनरल मीटिंग में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो जिन बिजनेस पर डिस्कशन होती है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल जनरल ऑर्डिनरी बिजनेस। जनरल ऑर्डिनरी बिजनेस जो हमेशा हर मीटिंग में होते हैं, हर बार होते ही होते हैं, उनको जनरल या ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, टू डिस्कस द फाइनल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड द डायरेक्टर एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। की सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डिस्कशन होती है और कंपनी के ऑडिटर्स की और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट्स को पे डिस्कशन होती है। डिविडेंड डिक्लेयर होता है और अपॉइंट द न्यू मेंबर टू रिप्लेस द डायरेक्टर हु रिटायर। डायरेक्ट कंपनी की जो है वो बाई रोटेशन रिटायर होते हैं पब्लिक कंपनी के केस में, तो उनको उनकी जगह नए डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं और टू अपॉइंट ऑडिटर और कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। स्पेशल बिजनेस होते हैं कि कई बार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हर मीटिंग में डिस्कस नहीं किए जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली किसी किसी मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं, तो उनको स्पेशल बिजनेस कहते हैं। और ऐसा कंपनी के नोटिस में स्पेशली लिखा जाता है कि स्पेशल बिजनेस डिस्कस होंगे। वो कौन कौन से, अपॉइंटमेंट, रिन्यूअल और अपॉइंटमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इंक्रीजिंग कंपनी शेयर कैपिटल, अल्टरिंग द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करना है, कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, या डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, रिअपॉइंट करना है, या उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना है। इन सभी चीज़ों के लिए अगर मीटिंग में स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी के मीटिंग्स में, स्पेशली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसमें लिखता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग के क्या रूल हैं। सबसे पहला है टाइम एंड इंटरवल ऑफ कॉलिंग मीटिंग, कि हर एक कंपनी जो है, हर एक कंपनी को हर साल शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग जरूर बुलानी जरूरी होती है, और मीटिंग कब बुलानी होती है उसके लिए एक स्पेशल टाइम इंटरवल होता है कि 2 मीटिंग के बीच में कम से कम 15 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने का गैप हो सकता है, 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। 15 महीना होने पर वो अगली मीटिंग बुलानी पड़ेगी। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो विद इन 9 मंथ ऑफ डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बुलानी होती है, और बाकी सभी मीटिंग्स विद इन 6 मंथ ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर बुलानी होती है। अगर कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो चाहे तो इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता है, 3 महीने तक बढ़ा सकता है। सेकंड है नोटिस ऑफ एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। हर मीटिंग का हमने डिस्कस किया था कि एक नोटिस होगा और एक प्लेस ऑफ मीटिंग होगा। 21 डेज का नोटिस दिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, और ये छोटे नोटिस पे भी बुलाई जा सकती है अगर सभी शेयर होल्डर इस पर अपनी कंसेंट दे दे तो। और इस टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होगा और पब्लिक हॉलीडे होगा, और इस ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे होती है, उस
सिटी में जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस है या उस टाउन में या विलेज में जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस है, इस कंपनी को कहीं दूसरी जगह पे परमिशन लेके बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम, प्लेस एंड डेट फिक्स कर सकती है। पब्लिक कंपनी भी ऐसा कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी ऐसा कर सकती है, जिसके लिए बार बार नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फिक्स कर दे तो फिर हर साल उस डेट और उस टाइम पे कंपनी की डेफिनेटली मीटिंग होती है। कंसिक्वेंसेस फॉर नॉट होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, अगर एनुअल जनरल मीटिंग ना बुलाई जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे। ट्रिब्यूनल कॉलिंग मीटिंग, अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की मीटिंग नहीं बुलाता तो कंपनी ला ट्रिब्यूनल जो है कंपनी को वो मीटिंग बुलाने के लिए डायरेक्ट कर सकता है, और साथ में ये भी आदेश जारी कर सकता है कि ऐसी मीटिंग में अगर एक भी मेंबर प्रेजेंट होगा तो उस मीटिंग को वैलिड मानी जाएगी और उसमें जो भी रेजोल्यूशन पास होगा उस रेजोल्यूशन को वैलिड माना जाएगा। पेनल्टी है, अगर नहीं बुलाता ट्रिब्यूनल के कहने पे भी कंपनी नहीं बुलाती तो कंपनी और उसके हर ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है पनिशेबल है विद फाइन 1 लाख रुपीज़ और एडिशनल फाइन रुपीज़ 5000 पर डे के हिसाब से, जितने दिन डिफॉल्ट चलेगा उतने दिन के लिए 5000 रुपये पर डे के हिसाब से इंक्रीज हो सकता है। सेकंड मीटिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, कई बार कुछ बिजनेस ऐसे आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जिनको डिस्कस करने के लिए अगली मीटिंग जनरल मीटिंग तक, एनुअल जनरल मीटिंग तक वेट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए जो मीटिंग बुलाई जाती है 2 कंसिक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। वैन एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग की कोई ऐसा मैटर आ गया जिस मैटर को डिस्कस करने के लिए मीटिंग तक डिस्कस नहीं अर्जेंट है, जैसे टू मेक अल्ट्रेशन कंपनी के मेमोरंडम और आर्टिकल एसोसिएशन में किसी वजह से चेंज करना पड़ रहा है, फ्रेश डिवेंचर इशू करने हैं, इनकी रिड्यूस रीऑर्गेनाइज शेयर कैपिटल करना है, एनी अदर कोई अर्जेंट मैटर है, तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकता है। हु मे कॉल सच मीटिंग, कौन बुला सकता है, कौन बुला सकता है, डायरेक्टर बुला सकते हैं, डायरेक्टर्स की रिक्वेस्ट मेंबर बुला सकते हैं, डायरेक्टर को कह सकते हैं बुलाने के लिए, और डायरेक्टर नहीं बुलाता तो मेंबर खुद बुला सकते हैं, और कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी बुला सकता है। बाय डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर को लगे कि कोई मैटर ऐसा है जो अर्जेंटली शेयर होल्डर्स से डिस्कस करना है तो शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू रूल 48 ऑफ टेबल ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, और इस एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग के लिए एक नोटिस देंगे, 21 डे का नोटिस होगा, और उस नोटिस के अंदर उसमें कौन सा मैटर उसमें डिस्कस करना चाहते हैं उसको क्लियरली लिखेंगे। हालांकि ये नोटिस 21 डे से कम का भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए सभी शेयर होल्डर्स की कंसेंट होना जरूरी है। और कंसेंट में क्या है जब वो मेंबर जिनके पास 95% वोटिंग पावर है तो वो अगर अपनी कंसेंट दे देते हैं तो ये मीटिंग 21 से कम दे के नोटिस पे भी बुलाई जा सकती है। लाइक बाय डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स, कि डायरेक्टर खुद ना बुलाए लेकिन किसी मेंबर को अगर लगता है कि वो मीटिंग बुलानी चाहिए तो बुला सकता है, वो डायरेक्टर्स को रिक्वेजिशन भेजेगा कि कंपनी की मीटिंग बुलाई जाए। इन केस रिक्वेजिशन मिलने पे वो डायरेक्टर 10% शेयर होल्डर्स, वो मेंबर्स जिनके पास 10% शेयर पेड अप शेयर कैपिटल का हिस्सा है, अगर 10% लोग, वो पर्सन जिनके पास 10% वोटिंग पावर है, वो लोग अगर कॉमनली ज्वाइंटली डिमांड करेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाए तो कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। यानी कि 10% शेयर कैपिटल कंपनी में है तो 10% शेयर कैपिटल होनी चाहिए, और कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल 10% वोटिंग पावर उनके पास होनी चाहिए। दोनों ही केसेस में 10% कैपिटल होगी तो 10% वोटिंग पावर होंगे, यानी 10% वोटिंग पावर उनके पास है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग ज्वाइंट ओनर्स हो तो उनमें से किसी एक ने अगर कंसेंट दे दी जाए तो उन सब की कंसेंट इस केस में मानी जाती है। इस केस में डायरेक्टर्स को अगर मीटिंग के लिए रिक्वेजिशन भेजी है तो डायरेक्टर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो मीटिंग बुलाएं, और इसके लिए मीटिंग्स का डायरेक्टर को जब भी नोटिस मिलता है उसके 21 डेज़ के अंदर डायरेक्टर्स को उस पर कार्रवाई करनी शुरू कर देनी पड़ती है, और विद इन 45 डेज ऑफ रिक्वेजिशन डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलानी पड़ती है। अंडर सेक्शन 100 ये प्रोविज़न है। बाय रिक्वेजिशन देमसेल्व्स, अगर कई बार डायरेक्टर क्या करता है, रिक्वेजिशन करने के बावजूद भी मीटिंग नहीं बुलाता तो जो मेंबर्स जो डिमांड करते हैं उनके पास भी पावर है कि वो खुद मीटिंग बुला सकते हैं, और वो जो मीटिंग बुलाएंगे उस मीटिंग में जितना भी खर्चा आएगा वो खर्चा कंपनी उन मेंबर्स को देना पड़ेगा, और ऐसा खर्चा कंपनी उन डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन और जो एक्सपेंसेस उन पेमेंट जो उनको दी है उनमें से काट सकती है। बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर किसी रीजन से, इम्प्रैक्टिकल रीजन से कंपनी कोई मीटिंग नहीं बुलाती तो जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो खुद या डायरेक्टर के कहने पे या मेंबर्स के कहने पे या खुद अपने आप कंपनी को ये मीटिंग बुलाने का ऑर्डर कर सकती है, और ये ऑर्डर भी कर सकती है कि ऐसी कंपनी मीटिंग में अगर एक भी मेंबर खुद या उसका प्रॉक्सी प्रेजेंट होता तो इसको वैलिड माना जाए। नेक्स्ट है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग क्या है, कंपनी में डिफरेंट टाइप्स के शेयर होल्डर्स होते हैं, और जब किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है तो उसको क्लास मीटिंग कही जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी के एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है
उनकी अगर मीटिंग बुलाई तो इसको क्लास मीटिंग कहेंगे। ये कब बुलाई जाती है? जब ये पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स में कुछ चेंजेस होना हो तो उसके लिए क्लास मीटिंग बुलाई जाती है। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनको अगर आपने क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्लास मीटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बुलानी पड़ेगी, उसको क्लास मीटिंग कहेंगे। और क्लास मीटिंग्स में जो मेंबर्स के जो राइट्स हैं वो चेंज तभी किए जा सकते हैं जब 3/4 मेजोरिटी से उस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होए, तब हम मेंबर्स के राइट्स को चेंज कर सकते हैं। सेक्शन 48 में प्रोविजन है कि कंपनी के शेयर डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर क्लास के राइट्स में अगर आपको चेंज करना है तो 3/4 मेजोरिटी से उसकी एक मीटिंग बुला के 3/4 मेजोरिटी से उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, तभी आप उसके राइट्स को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसके राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। और अगर कंपनी क्लास मीटिंग जो सेक्शन 48 के जो प्रोविजंस है उसको पूरा नहीं करती क्लास मीटिंग में, तो कंपनी में फाइन है जो कि नॉट लेस देन 25,000 रुपीज़ हो सकता है और 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। 25,000 से कम नहीं होगा और मैक्सिमम 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। और पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट भी है, 6 मंथ्स हो सकती है, 6 महीने की सज़ा, या 25,000 रुपये फाइन जो कि 5 लाख रुपये एक्सटेंड किया जा सकता है, दोनों हो सकते हैं। यानी सज़ा और फाइन 5 लाख रुपए तक दोनों हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपके लिए पहली मीटिंग थी जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी वो कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।